हेलो फ्रेंड्स, चलिए तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम लोग शुरू करते हैं। टॉपिक है प्राचीन भारत के इतिहास। क्या है प्राचीन भारत के इतिहास? तो सबसे पहले इतिहास के बारे में, इतिहास क्या है उसको जानते हैं। इतिहास क्या है? अतीत में घटित घटनाओं का विवरण है। इतिहास क्या है? अतीत में घटित घटनाओं का विवरण है। अतीत का अध्ययन किया जाता है। अतीत का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। इतिहास क्या है? अतीत में घटित घटनाओं का विवरण, अतीत का अध्ययन, जो कि अतीत के बारे में जानना ही पास्ट के बारे में क्या है? इतिहास है। इतिहास के जनक हैं हेरोडोटस। कौन है? हेरोडोटस। इसे याद रखिएगा, इतिहास के जनक हैं हेरोडोटस। उसके बाद इतिहास देखें। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। इतिहास को कितने? 3 भागों में। तो सबसे पहला है प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को क्या कहते हैं? प्री हिस्टोरिक पीरियड। आदि ऐतिहासिक काल को प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और ऐतिहासिक काल को हिस्टोरिक पीरियड। इस प्रकार 3 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रागैतिहासिक काल के बारे में। इस काल में क्या हुआ था? इस काल में मानव किसी लिपि और लेखन कला से परिचित नहीं थे। मतलब कि लिपि और लेखन कला से क्या थे? इसमें परिचित नहीं थे, है ना। किसमें? प्रागैतिहासिक काल में। प्रागैतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। पुनः कितने? 2 भागों में। पहला है पाषाण काल और दूसरा ताम्र काल। तो पाषाण काल को फिर 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, जिसे क्या कहते हैं? पैलियोटिक पीरियड, और मध्य पाषाण काल मीजोलिथिक पीरियड, और नवपाषाण काल नियोलिथिक पीरियड। तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। पाषाण काल को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया है। ये क्या है? प्रागैतिहासिक काल है। प्रागैतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, पाषाण काल, ताम्र काल। लेकिन पाषाण काल को 3 भागों में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। अब उसके बाद देखते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल क्या है? लिपि से परिचित तो थे पर पढ़ी नहीं जा सकती। मतलब लिपि का तो विकास हो चुका था, लेकिन क्या है? पढ़ा नहीं जा सकता था। तो ये कौन से है? आद्य ऐतिहासिक काल में। तो कौन सी सभ्यता में हुआ? तो हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता। तो इनमें क्या हुआ? लिपि से परिचित थे लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता था। अब ऐतिहासिक काल में क्या हुआ था? मानव किसी न किसी लिपि से परिचित तो था और पढ़ा भी जा सकता, मतलब कि लिपि से भी परिचित था और पढ़ा भी जा सकता था। तो क्या है? प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। तो ये तीनों है। कौन से काल में? प्राचीन भारत, मध्यकालीन और आधुनिक। इन तीनों भागों में क्या है? लिपि का परिचित हो चुके थे और पढ़ भी सकते थे। इसमें क्या हुआ था? लिपि और लेखन कला का क्या परिचित नहीं थे। इसमें लिपि से परिचित थे लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता था। और इसमें क्या हुआ था? दोनों से क्या थे? परिचित थे, पढ़ा भी जा सकता था और लिपि से परिचित भी थे। अब देखते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल क्या है? इस काल में मानव किसी लिपि से परिचित नहीं था। इस कालखंड की जानकारी हमें केवल अवशेषों से मिलती है। मतलब कि लिखे हुए, मतलब लिखित परिमाण तो नहीं था, लेकिन अवशेष क्या है? अवशेष जो मिलते हैं उनसे हम इसके अध्ययन के बारे में जानते हैं। अध्ययन की दृष्टि से प्रागैतिहासिक काल को 2 खंडों में बांटा गया। कितने? 2 खंडों में, पाषाण काल और ताम्र काल। पाषाण काल क्या है? भारत में सर्वप्रथम 1863 कब? 1863 में ई रॉबर्ट ब्रूस। किसने? ई रॉबर्ट ब्रूस फूट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की। तो पाषाणकालीन खोज किसने किया? तो 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फूट ने, है ना। इसे याद रखिएगा। पाषाण काल की खोज किसने किया? तो रॉबर्ट ब्रूस फूट ने 1863 ईस्वी में किया। उसके बाद है भारतीय पुरातत्व का पिता। भारतीय पुरातत्व के पिता कौन है? तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम। इसे याद रखिएगा, सर अलेक्जेंडर कनिंघम, या फिर एक कनिंघम करके भी दे दिया जाता है। अब उसके बाद है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में क्या होता है? यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। क्या है? प्रारंभिक समय था। इसी कालावधि 20 लाख ईसा पूर्व, 20 लाख ईसा पूर्व या से 12,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। ये अलग अलग, मतलब कि टाइम लिखा रहता है। ये एनसीईआरटी से लिया गया है। टाइम में से पूछा नहीं जाता है समय, लेकिन फिर भी ध्यान में रखिएगा। तो पूरा पाषाण काल क्या है? 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। इसी समय के मानव को क्या है? आदि मानव कहा जाता है। मतलब 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व के समय को क्या है? आदि मानव कहा जाता है। इस काल में मानव का जीवन क्या था? अस्थिर था। पूरा पाषाण काल में क्या था? जीवन अस्थिर था। शिकार करके वह भोजन का संग्रह करता। शिकार करके क्या करता? भोजन का संग्रह। इस समय क्या है? मानव का खाना बदोश था। मतलब कि खाना बदोश, खाना खाते, मतलब कि खाना शिकार करते थे और फिर खाना, मतलब भोजन पर बस निर्भर थे, खाना बदोश थे। इस समय मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? आग की खोज। तो आग की खोज किस काल में हुआ कहेंगे? तो पूरा पाषाण काल। इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि आग की खोज कौन से काल में हुआ? तो पूरा पाषाण काल। या फिर पूरा पाषाण काल में कौन सी उपलब्धि प्राप्त हुआ? तो आग की खोज किया, है ना। इसको याद रखिएगा। तो क्या है? पूरा पाषाण काल में 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व, इसी को क्या हम आदि मानव कहा जाता है। इस काल में क्या है? जीवन अस्थिर था।
और क्या है, खानाबदोश था। इस समय का मानव क्या है, खानाबदोश था। और इस समय क्या है, बड़ी उपलब्धि क्या थी, आग की खोज की थी। इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजार का इस्तेमाल कर शिकार करने के लिए करते थे, मतलब कि औजारों पत्थरों का क्या है, औजार के रूप में उपयोग करते थे। इस काल में मनुष्य सर्वप्रथम चित्रकारी करना प्रारंभ किया। भीमबेटका गुफाओं में इस काल के चित्र दिखने को मिले। भीमबेटका गुफा कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है ना। और क्या है, चित्रकारी करना प्रारंभ किया कब का है, पूरा पाषाण काल में, है ना। और चित्रकारी कहाँ किया, तो भीमबेटका गुफाओं जो कहाँ है, मध्य प्रदेश में। आप देखते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में क्या है, यह काल पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल, है ना। पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच की संक्रमण काल अवस्था है ना। इसकी कालावधि क्या है, 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। कालावधि है 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। इस काल के मानव ने पशुपालन करना प्रारंभ किया। उसमें क्या हुआ था, आग की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, आग की उत्पत्ति हुई। इसमें क्या हुआ, पशुपालन करना प्रारंभ किया। उसमें पशुपालन नहीं करते, इसमें क्या है, पशुपालन करना आरंभ किया। तो कौन, अगर पूछेगा क्वेश्चन है कि पशुपालन करना कब शुरू किया, तो मध्य पाषाण काल में, है ना। तो पशुपालन करना आरंभ किया मध्य पाषाण काल में। इस समय के मानव ने छोटे और नुकीले हथियारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। छोटे हथियारों को माइक्रोलिथ कहा जाता है। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि छोटे और नुकीले हथियारों का प्रयोग शुरू कर दिया था, छोटे हथियारों क्या कहा जाता है, तो माइक्रोलिथ कहा जाता है। मनुष्य द्वारा पाला गया सबसे पहला जानवर क्या है, तो कुत्ता है। इसे भी याद रखिएगा, सबसे पहला जानवर कौन सा है, तो कुत्ता। अब नव पाषाण काल देखते हैं। नव पाषाण काल में क्या होता है, मध्य पाषाण काल के बाद नव पाषाण काल का आरंभ होता है, मतलब कि इसके मध्य पाषाण काल के बाद नव पाषाण काल। ये कब हुआ, 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व, है ना। ये इस काल में क्या है, स्थायी आवास बना। पूरा पाषाण काल में क्या हुआ, अस्थायी था, है ना। नव पाषाण काल में क्या है, स्थायी कैसे हुआ, इस समय मनुष्य ने कृषि करना प्रारंभ कर दिया और साथ में विधिवत पशुपालन भी शुरू कर दिया। मतलब कि क्या है, अस्थायी था, वो कहीं कहीं मतलब चल जाते थे, लेकिन खेती करना, जब कृषि करना चालू किया तो स्थायी एक जगह अगर कृषि करना शुरू किया, है ना, तो इसमें क्या है, स्थायी आवास बना लिया। पहिए की खोज भी मनुष्य ने इसी काल में किया। तो पहिए की खोज किस काल में हुआ कहेंगे, तो नवपाषाण काल में, है ना। पहिए की खोज नवपाषाण काल में। ताम्र पाषाण काल, है ना। नवपाषाण काल के आखिरी समय में ताम्र पाषाण युग की शुरुआत हुई। इस समय मानव में तांबे की खोज की। अब तांबे की खोज किस काल में किया, तो कहेंगे तो ताम्र पाषाण काल में, है ना। इस काल में मानव ने पत्थरों के साथ तांबे के कणों का भी प्रयोग करना शुरू किया। सबसे पहले कौन सी धातु का प्रयोग किया, तो तांबे का। इसे भी याद रखिएगा। अब देखते हैं सबसे पहले मनुष्य ने कौन सी धातु की खोज की, तो तांबे। इसे याद रखिएगा। सबसे पहले मनुष्य ने जौ और गेहूं की खेती की। अगर सबसे पहले मनुष्य ने क्या किसी खेती किया पूछेगा, तो जौ और गेहूं की, है ना। सबसे पहली खेती कहाँ हुआ, तो मेहरगढ़ के बलूचिस्तान में, है ना। मेहरगढ़ के बलूचिस्तान में। अब देख लिए कोल्डी हवा यूपी उत्तर प्रदेश में है, जो कि सबसे पहले क्या है, चावल के प्रमाण मिले। चावल के प्रमाण कहाँ मिले हैं, तो कोल्डी हवा, जो कि उत्तर प्रदेश में है। अब बुर्ज होम कश्मीर में क्या है, उसका मतलब बुर्ज होम का मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के प्रमाण मिले। मतलब कि ये बुर्ज होम में जो कश्मीर में है, वहाँ क्या है, मनुष्य के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया है, उसका क्या है, प्रमाण भी मिला है। अब बुर्ज होम का एक और मतलब होता है गर्त आवास। मतलब गर्त आवास यानी गड्ढा बनाकर जमीन के अंदर मनुष्य, मतलब उस समय ठंडी लगती थी, तो क्या करते थे, मनुष्य गड्ढा बनाकर उस जमीन के अंदर रहते थे। तो बुर्ज होम का दो मतलब है, जिसमें मतलब कश्मीर के बुर्ज होम में क्या है, कुत्ते को मनुष्य के साथ दफनाया गया है, जिसका प्रमाण मिला है। और एक और मतलब होता है गर्त आवास, मतलब वहाँ गड्ढा बनाकर क्या है, जमीन के अंदर मनुष्य रहते थे, है ना। तो इस प्रकार ये प्रागैतिहासिक काल के बारे में, इतिहास के बारे में था। आप अच्छे से देख लीजिएगा। थैंक यू।